गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए। और आज हमारा जो चैप्टर है ना बहुत ही अहम रहने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहिए वन से लास्ट तक। और इसमें जो कवि है वो जयशंकर प्रसाद है, और जयशंकर प्रसाद ने अपनी जो शीर्षक है जो इसमें लिखा है वो है आत्मकथ्य। और आत्मकथ्य के माध्यम से उन्होंने जो भी अपने मित्रों से संवाद किया है, जो अपने बारे में बताया है, वो आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसलिए बिना समय व्यतीत किए हम पढ़ते हैं। मधुप गुन गुना कर कह जाता, कौन कहानी ये अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि गुंजन करते, गुंजार करते बाहुरे, और डालों से मुरझा कर गिर रही घनी, घनी यानी बहुत ही ज़्यादा पत्तियां जो आच्छादित होती हैं, पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। करुण यानी बहुत ही पीड़ादायक दुख कहानी सुना रहे हैं। उनका अपना जीवन भी व्यथाओं की कथा है। कहने का आशय है कि फूल से फूल पर भटकने वाले भौरे की गुंजार क्या है, कभी न तृप्त होने वाली प्यास की करुण कहानी है। डालों से मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां जीवन की नश्वरता की कहानी सुना रहे हैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि हर चीज़ नश्वर है। इस संसार में जो जीवन है वो एक दिन अवश्य समाप्त होता है। जिस प्रकार से वृक्ष पे घनी पत्तियां आच्छादित होती है और वो भी मुरझाकर एक दिन गिर जाती है, फिर डाल डाल पे उनकी भी कोई जो भंवरे होते हैं वो भी उनकी जो गुंजार करते रहते हैं, उनकी कभी तृप्ति नहीं होती, और वो भी उनकी अतृप्ति का एक करुण कहानी कह जाते हैं। तो ये सारा एक नश्वर, हर विषय वस्तु की नश्वरता की ओर संकेत किया गया है जो कवि बता रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि इस अनंत नीले आकाश के नीचे, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं होता, नीले आकाश के नीचे असंख्य, असंख्य यानी बहुत ज़्यादा, जिनकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती, जीवन पल रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सबका अपना अलग अलग इतिहास है, अपना अलग अलग जीवन है, अपनी अपनी आत्मकथाएं हैं। इन्हें लिखने वालों ने स्वयं को ही व्यंग्य एवं उपहास का पात्र बनाया है। यानी उनके बारे में कवि कहना चाहते हैं कि जिन्होंने भी इनके बारे में लिखने का प्रयास किया है वो एक उनका उपहास ही है, क्योंकि ये असंख्य है और उनके बारे में सब कुछ लिखना संभव नहीं है। नेक्स्ट है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगी ये गागर रीति। गागर यानी मटका, रीति यानी खाली। तो इसमें कवि कहते हैं अपने मित्रों से, उनको मित्र कहते हैं ना कि अपने बारे में आत्मकथा लिखिए, तो कवि अपने मित्रों से कह रहे हैं, पूछते हैं कि क्या ये सब देखकर भी आप ये चाहते हो कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त और मुक्त होता है जिसमें दुर्बलता नहीं होती, और युक्त यानी दुर्बलताओं सहित। तो कवि अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से कह रहे हैं कि उनके जीवन में परेशानियां, दुर्बलताएं, विडंबनाएं, परेशानियां हैं, तो क्या उन सबको वो अपनी आत्मकथा में लिख डाले। तो क्या खाली गगरी जैसे खाली मटका होता है, उसी प्रकार से जैसे पानी से छलकता हुआ कितना अच्छा लगता है, लेकिन वही खाली गगरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसी रस युक्त, आनंद युक्त कोई घटना ही नहीं है, कोई ऐसी परिस्थितियाँ ही नहीं है जो वो उसमें लिखे। तो वो कह रहे हैं कि इस खाली गगरी के समान यानी दुख, दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा जो वो लिखेंगे तो किसको क्या सुकून मिलेगा, कोई किसी को सुकून नहीं मिलेगा, और वो आत्मकथा पूर्ण रूप से महत्वहीन हो जाएगी। और वो ऐसा चाहते नहीं हैं कि उनकी आत्मकथा को पढ़ के लोग खुशी होने के बजाय दुखी हो जाए। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे ऐसे ही कंटिन्यू समझने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसे ही कड़ी से कड़ी परिश्रम मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।